हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपर लिम्ब ऑफ एनाटॉमी के इंपॉर्टेंट टॉपिक अल्नर नर्व की। अल्नर नर्व की तरह बाकी इंपॉर्टेंट नर्व्स जैसे रेडियल नर्व हो गई, मीडियन नर्व हो गई, वो नर्व्स भी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले बात करेंगे अल्नर नर्व की। आने वाली वीडियोज़ में फर्दर बचे हुए नर्व्स की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अल्नर नर्व को। अल्नर नर्व की बात करेंगे, सबसे पहले रूट वैल्यू देखेंगे, फिर उसका कोर्स देखेंगे। तो रूट वैल्यू ऑफ अल्नर नर्व आप सबको पता ही होगा, ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ा होगा। जिसने ब्रेकियल प्लेक्सस नहीं पढ़ा है उसको मैं बता दूं कि जो अल्नर नर्व है उसकी रूट वैल्यू होती है वेंट्रल प्राइमरी रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व C8 एंड T1। वेंट्रल प्राइमरी रेमाई क्या है ये नहीं पता हो तो आप ब्रेकियल प्लेक्सस वाली वीडियो देख लेना मेरी, उसमें आपको समझ आ जाएगा। अभी मैं आपको सिर्फ रूट वैल्यू बता रहा हूँ जो है वेंट्रल प्राइमरी रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व C8 एंड T1। लेकिन C8 और T1 के अलावा इसमें कुछ फाइबर C7 नर्व से भी आते हैं। C7 नर्व कौन सी? जो C7 स्पाइनल नर्व है वो प्रेजेंट होती है लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व में। अब लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व में क्या क्या आता है? C5, C6 और C7, ये तीन आते हैं लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व में। इसी तरह मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व में क्या क्या आ जाता है? C8 एंड T1, और पूरी मिला के मीडियन नर्व हमारी प्रॉपर बन जाती है जिसकी रूट वैल्यू होती है C5, C6, C7, C8 एंड T1। तो जो C5, C6, C7 जो रूट वैल्यू है लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व की, उसका जो C7 वाला पार्ट है वहाँ से कुछ फाइबर्स आते हैं और C8 और T1 के साथ जुड़ के बना देते हैं अल्नर नर्व। तो अल्नर नर्व की रूट वैल्यू कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? वेंट्रल प्राइमरी रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व C7, C8 एंड T1। और कोई बोले डिस्क्रिप्शन दो भाई C7 कहाँ से आ गया, तो आपको बताना है कि ये मीडियल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस की ब्रांच है। कौन से कॉर्ड की ब्रांच है? ब्रेकियल प्लेक्सस के तीन कॉर्ड होते हैं ना, पोस्टीरियर, मीडियल और लेटरल। तो ये कौन से कॉर्ड की ब्रांच है? ये है मीडियल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस की ब्रांच। और मीडियल कॉर्ड की रूट वैल्यू क्या होती है? C8 और T1। मीडियल कॉर्ड तो C8 और T1 से मिलके बनी है ना, ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ा होगा, उन सबको समझ आ रहा होगा ये चीज़ कि मीडियल कॉर्ड C8 और T1 से मिलके बनी है। तो जो मीडियल कॉर्ड है उसकी रूट वैल्यू C8 T1 होनी चाहिए थी। इस हिसाब से अल्नर नर्व की भी C8 और T1 ही होनी चाहिए थी। लेकिन C7 कहाँ से आ जाता है? लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व जो है उसका जो C7 जो फाइबर्स थे उससे कुछ फाइबर्स आके C8 और T1 के साथ जुड़ के बना देते हैं अल्नर नर्व। तो अल्नर नर्व की रूट वैल्यू होती है C7, C8 एंड T1। ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया रूट वैल्यू। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसका कोर्स। तो आप सबको पता है अल्नर नर्व कहाँ से ओरिजिनेट हुई? ब्रेकियल प्लेक्सस के मीडियल कॉर्ड की ब्रांच है। तो ओरिजिन कहाँ से हुआ? मीडियल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस से इसका ओरिजिन हुआ। वहाँ से ये जब मीडियल कॉर्ड से निकली उसके बाद ये जाती है एक्जिला के अंदर। ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सस जो है उसके बाद कहाँ जाती है? एक्जिला के अंदर। तो सबसे पहले कोर्स के अंदर हम पढ़ेंगे इसका एक्जिला। तो एक्जिला में ये किस तरह से प्रेजेंट होती है? एक्जिला में प्रेजेंट होती है एक्जिलरी वेन और एक्जिलरी आर्टरी के बीच में। एक्जिलरी आर्टरी प्रेजेंट होती है लेटरल साइड में। देखो मैंने आर्टरी बना रखी है, ये एक्जिलरी आर्टरी है। ये बीच में नर्व कौन सी? अल्नर नर्व। और ये ब्लू कलर में बना रखी है एक्जिलरी वेन। तो एक्जिलरी वेन प्रेजेंट होती है मीडियली और एक्जिलरी आर्टरी प्रेजेंट होती है लेटरली। अब भाई एक्जिलरी आर्टरी बोल रहा हूँ मतलब अभी तक जो टेरिस मेजर मसल थी वो अभी तक इसने क्रॉस नहीं किया है। वो क्रॉस करने के बाद तो एक्जिलरी आर्टरी क्या बन जाती है? ब्रेकियल आर्टरी। तो ये उससे पहले की बात चल रही है। तो हम बात करें एक्जिला के अंदर। एक्जिला में अल्नर नर्व प्रेजेंट होती है एक्जिलरी वेन और एक्जिलरी आर्टरी के बीच में। एक्जिलरी वेन मीडियली एंड एक्जिलरी आर्टरी लेटरली। तो कोई पूछे एक्जिला में अल्नर नर्व का रिलेशन, तो इसके लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है एक्जिलरी आर्टरी और मीडियल साइड में प्रेजेंट होती है एक्जिलरी वेन। इसको मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ बुक वाला। ये डायग्राम दे रखा है BD चौरसिया की बुक के अंदर, ठीक है, जो एक्जिला वाला चैप्टर है ना उसके अंदर। तो ये देखो, ये है हमारा एक्जिलरी आर्टरी। ये रेड कलर में एक्जिलरी आर्टरी है, ब्लू कलर में एक्जिलरी वेन है। ठीक है, तो रेड में एक्जिलरी आर्टरी, ब्लू में एक्जिलरी वेन। ठीक है, दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो ये प्रेजेंट है हमारी अल्नर नर्व। तो ये जो येलो कलर में इस तरफ वाली दिख रही है ये है अल्नर नर्व। तो अल्नर नर्व प्रेजेंट होती है एक्जिलरी आर्टरी और एक्जिलरी वेन के बीच में इन द एक्जिला। तो ये बात हमने कर ली एक्जिला की। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट क्या आता है? एक्जिला के जस्ट बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? हमारी आर्म स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद फोर आर्म पढ़ेंगे। तो एक्जिला में कहाँ थी? एक्जिलरी आर्टरी और एक्जिलरी वेन के बीच में। नेक्स्ट वो जाए, अब अल्नर नर्व एक्जिला के बाद जाती है हमारी आर्म के अंदर और आर्म में प्रेजेंट होती है मीडियल टू द ब्रेकियल आर्टरी। अब ये क्या मतलब हुआ मीडियल टू द ब्रेकियल आर्टरी? अरे भाई एक्जिलरी आर्टरी लेटरल साइड में थी अल्नर नर्व के, तो एक्सिलरी आर्टरी टेरिस मेजर को क्रॉस करके क्या बनाती है, उसी का नाम चेंज होकर ब्रेकियल आर्टरी हो जाता है। तो ब्रेकियल आर्टरी भी तो लेटरली ही तो प्रेजेंट होगी ना अल्नर नर्व के। अल्नर नर्व ने अपना यूँ तो है नहीं कि भाई पहले
ये अल्नर नर्व है और ये मेरी एक्सिलरी आर्टरी थी। अब नीचे जैसे टेरिस मेजर क्रॉस किया ये ब्रेकियल आर्टरी बन गई। अल्नर नर्व सीधा सीधा ऐसे ही चल रही है नीचे की तरफ, तो इसने तो ऐसे क्रॉस तो किया नहीं इसको अभी तक, तो अभी भी वो उसके मीडियल ही है, मतलब ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल साइड में प्रेजेंट है हमारी अल्नर नर्व इन द आर्म। तो आर्म में कहाँ प्रेजेंट है? मीडियल टू ब्रेकियल आर्टरी। उसके बाद वो नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है, रन्स डाउनवर्ड अलोंग विद द ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है, आगे की तरफ इन इट्स प्रोक्सिमल पार्ट, मतलब आर्म का जो आगे वाला पार्ट है वहाँ से चल रही है, आर्म के पोस्टीरियर में नहीं चल रही, आर्म के एंटीरियर में चल रही है। एट मिडल ऑफ द आर्म, जैसे ही वो हमारा जो आर्म है उसके बीच में पहुँचती है, मान लो ये आर्म है और ये फोर आर्म है और उसके बाद ये हैंड हो गया, ठीक है। तो अभी वो अल्नर नर्व ऐसे ऐसे चल रही है, ठीक है, ये मीडियल साइड है और ये लेटरल साइड है। अल्नर नर्व चल रही है और एक सेकेंड मैं ब्लू पेन से बना रहा हूँ ब्रेकियल आर्टरी, तो ब्रेकियल आर्टरी नीचे जा रही है, उसके साथ साथ अल्नर नर्व भी नीचे जा रही है, ठीक है। बीच में ह्यूमरस बोन है, वो मैंने नहीं बनाई अभी तक, ठीक है, ह्यूमरस बोन मैंने गायब कर दी एक तरह से। तो ये अल्नर नर्व नीचे जाती है ना, तो अब ये क्या करती है, अब यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, एक इंट्रामस्कुलर सेप्टम प्रेजेंट होती है जिसके अंदर ओपनिंग होती है, जिसके थ्रू अल्नर नर्व अब पीछे की तरफ चली जाती है। मैंने बोला था अभी तक वो प्रोक्सिमल पार्ट में चल रही थी, अब कहाँ चली जाएगी? डिस्टल पार्ट, मतलब पीछे की तरफ चली जाएगी, पोस्टीरियर चली जाएगी आर्म के। तो एट मिडल ऑफ द आर्म अल्नर नर्व पियर्सेस द मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम, तो ये मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम इस तरफ मीडियल साइड है, तो मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम प्रेजेंट होगा, अभी डायग्राम में दिखा दूंगा मैं। पियर्सेस द मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम एंड लाइज ऑन इट्स बैक, तो जो इंटरमस्कुलर सेप्टम था उसके पीछे की तरफ चली गई। अब ये पहले आगे की तरफ चल रही थी, लेकिन जैसे ही मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स किया ये उसके पीछे की तरफ चली गई। इसी वजह से अल्नर नर्व पहले तो आगे की तरफ चलती है आर्म में हाफ तक, जैसे ही हाफ ऑफ द आर्म कंप्लीट होता है वो पीछे की तरफ चली जाती है और उसके बाद वो फर्दर और नीचे जाती है और मीडियल एपिकोंडाइल जो ह्यूमरस का प्रेजेंट होता है उसके पीछे से जाती है। तो हमारे एल्बो में, मान लो ये एल्बो है, तो यहाँ से जाएगी ये पीछे से जाएगी अल्नर नर्व, ठीक है, आगे से नहीं जाएगी, पीछे से जाएगी मीडियल साइड के। तो यही बात मैं आपको बता रहा था यहाँ पे कि डिसेंड करती है और कहाँ चली जाती है? बैक ऑफ द मीडियल एपिकोंडाइल, क्योंकि पीछे तो जा ही चुकी थी वो, अब आगे नहीं थी, पीछे चली गई थी। तो मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे से होते हुए वो एंटर करती है हमारी फोर आर्म के अंदर। तो ये हो गया आर्म का। आर्म में ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल थी सबसे पहले, उसके बाद नीचे गई, हाफ ऑफ द आर्म जैसे ही कवर किया उसके बाद मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करके उसके पीछे चली गई, उसके बाद फर्दर और डाउन गई और मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे से होते हुए वो चली जाती है फोर आर्म में। और मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे हम इसको पैल्पेट भी कर सकते हैं, ठीक है, और पैल्पेट करोगे तो टिंगलिंग सेंसेशन होगी, ठीक है। तो हमें लगता है वो टिंगलिंग सेंसेशन बोन की वजह से हो रही है, होता तो यही है कि अल्नर नर्व बोन के अगेंस्ट ऐसे ऐसे उसको रब करेंगे तो टिंगलिंग सेंसेशन होगी और इसी वजह से ह्यूमरस को फनी बोन भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा आर्म का इसका कोर्स। अब इसका डायग्राम दिखाता हूँ। इस डायग्राम में ध्यान से देखना, ठीक है, ये भी बीडीसी का डायग्राम है, ठीक है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स डायग्राम थे इसलिए मैंने बनाने के बजाय आपको बुक से ही दिखा रहा हूँ, वरना मैं बना देता। ये ह्यूमरस का हेड है, ठीक है। तो अभी हम आर्म के अंदर घुस चुके हैं। टेरिस मेजर के नीचे आते ही एक्सिलरी आर्टरी का नाम क्या बन जाएगा? ब्रेकियल आर्टरी। तो रेड कलर में जो देख रहे हो ये है हमारी ब्रेकियल आर्टरी, और ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल में देखोगे ये लेटरल साइड है, ठीक है, ये मीडियल साइड है। देखो हेड इस तरफ है ना, तो ये मीडियल साइड होगी। तो ब्रेकियल आर्टरी थी, उसके मीडियल में देखोगे तो आपको दिखेगी अल्नर नर्व। तो मैंने बोला था अल्नर नर्व मीडियल टू द ब्रेकियल आर्टरी होती है। उसके बाद जैसे ही हाफ ऑफ द ह्यूमरस कवर करेगी, मतलब हाफ ऑफ द आर्म कवर करेगी, ये पियर्स करती है किसको? मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को। तो मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को इसने पियर्स किया और उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये लाइट कलर में दिखा रखा है, मतलब ये इसके पीछे से जा रही है और मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम के पीछे की ओर चली गई और फिर नीचे जाते 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 ये जो प्रेजेंट है ये है मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, और मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे से जा रही है, इसलिए डॉटेड दिखा रखा है क्योंकि पीछे से जा रही है मीडियल एपिकोंडाइल के, और फिर ये एंटर कर जाती है हमारी फोर आर्म के अंदर। तो ये इसका कोर्स था किसके अंदर? आर्म के अंदर। तो देखो आपको यही चीज़ इसी तरह से पढ़ना है, कोई भी नर्व हो कहाँ से कैसे कैसे जा रही है तो उसके रिलेशन में क्या है, उसके आसपास क्या है, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे आर्म के अंदर अल्नर नर्व के आसपास ब्रेकियल आर्टरी थी, उसके अलावा कुछ नहीं था, ठीक है, था तो वो आसपास नहीं था, तो इस वजह से सिर्फ ब्रेकियल आर्टरी ही इसका रिलेशन में मैंने आपको बताया है और फर्दर इसका मैंने आपको कोर्स समझाया है। अब चलते हैं हम फोर आर्म के अंदर। फोर आर्म के अंदर ये एंट्री कैसे लेती है? अल्नर नर्व एंटर्स द फोर आर्म बाय पासिंग बिटवीन द टू हेड्स ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। अब आपने मसल्स ऑफ द फोर आर्म पढ़ी होंगी,
ठीक है। और फोरआर्म की जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है उसकी ही सुपरफिशियल मसल है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। तो जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस है उसके दो हेड्स होते हैं और दोनों हेड्स के बीच में से अल्नर नर्व जाती है और एंटर करती है हमारी फोरआर्म के अंदर। तो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस के बीच में से जाते हुए ये मीडियल पार्ट ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस पे लाई करती है। अरे फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, ये फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस है, इसके साइड में ही फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये प्रोफंडस जो है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस उसके मीडियल पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि अल्नर नर्व एंटर्स द फोरआर्म बाय पासिंग बिटवीन टू हेड्स ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस एंड लाइज ऑन द मीडियल पार्ट ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। अब बात करें इसके रिलेशन की, तो इसका रिलेशन में आपको दो चीज़ें तो पता चल गई होंगी कि दो मसल्स के साथ ये रिलेशन में आ रही है, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस के बीच में से होकर जा रही है और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के मीडियल पार्ट के ऊपर लाई करती है, ठीक है। इट इज़ accompanied बाय द अल्नर आर्टरी इन द लोअर 2/3 ऑफ द फोरआर्म। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो अल्नर आर्टरी है वो उसके साथ जाती है, मतलब अभी फोरआर्म में नीचे की तरफ जब जा रही है तो ये अल्नर आर्टरी के साथ जा रही है, क्योंकि ब्रेकियल आर्टरी के साथ आर्म में जा रही थी और ब्रेकियल आर्टरी क्यूबाइटल फोसा के अंदर आके डिवाइड कर जाती है अल्नर और रेडियल आर्टरी में, और अल्नर आर्टरी तो अल्नर साइड के ऊपर लाई करेगी। तो अल्नर आर्टरी इसके साथ साथ नीचे जाती है लोअर 2/3 ऑफ द फोरआर्म में। इसको डायग्राम में मैं डायग्राम से समझा दूंगा। लोअर 2/3 में ही अकम्पनी करती है, अपर 1/3 में अकम्पनी नहीं कर रही। अब फोरआर्म में जो है अल्नर नर्व कुछ ब्रांचेस दे रही है, कोई भी नर्व है उसकी अलग अलग ब्रांचेस निकलेंगी। आर्म में इसकी कोई खास ब्रांचेस नहीं निकली थी, फोरआर्म में इसकी दो मस्कुलर ब्रांचेस निकलती हैं, दो क्यूटेनियस। अब मस्कुलर ब्रांचेस मतलब ये मसल्स को सप्लाई करेंगी, और दो क्यूटेनियस ब्रांचेस मतलब ये मेरी अल्नर नर्व है, मान लो दो मसल्स को सप्लाई करना, तो एक ब्रांच ये दे दी, एक ये दे दी और दो ये दे दी। तो मान लो अपर वाली दो मस्कुलर ब्रांचेस हैं, नीचे वाली दो क्यूटेनियस ब्रांचेस हैं। तो दो मस्कुलर ब्रांचेस कौन कौन सी मसल्स को सप्लाई करती हैं? जिस मसल के रिलेशन में ये आई थी उन्हीं को ये सप्लाई करती है। तो दोनों हेड के बीच में से आई थी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस के, तो एक तो उस मसल को सप्लाई कर देती है, और जो दूसरी ब्रांच दी वो सप्लाई करती है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के मीडियल हाफ को, क्योंकि ये उसके मीडियल पार्ट के ऊपर लाई कर रही थी, तो उसके सिर्फ मीडियल हाफ को ही सप्लाई करती है। तो 1.5 मसल्स को इसने सप्लाई किया, ठीक है। और दो क्यूटेनियस ब्रांच देती है, एक डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच और एक पामर क्यूटेनियस ब्रांच। ये आगे जाके हमारे हैंड को सप्लाई करेंगी। डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच डोर्सल पार्ट ऑफ द हैंड को सप्लाई करेंगे और पामर क्यूटेनियस ब्रांच पामर पार्ट को सप्लाई करेगी, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच और पामर क्यूटेनियस ब्रांच। उसके अलावा अल्नर नर्व इज़ नॉट अ कंटेंट ऑफ क्यूबाइटल फोसा। क्यूबाइटल फोसा जब आप पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे कि उसमें 4 कंटेंट होते हैं उसके, MBBR, मीडियन नर्व और ब्रेकियल आर्टरी का टर्मिनेशन और बाइसेप्स ब्रैकाई का टेंडन, और उसके अलावा रेडियल नर्व। कहीं भी अल्नर नर्व इसमें नहीं आया। तो क्यूबिटल फोसा का कंटेंट नहीं है अल्नर नर्व, क्योंकि अल्नर नर्व पीछे से आती है। ये मैंने आपको बताया था ना कि अल्नर नर्व मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस के पीछे से आई थी, तो ये पीछे की तरफ प्रेजेंट है और क्यूबिटल फोसा होता है फ्रंट ऑफ द एल्बो के अंदर, इस वजह से उसका कंटेंट नहीं होती अल्नर नर्व। तो इस डायग्राम में देखेंगे, देखो ये ब्रेकियल आर्टरी रेड कलर में दिख रही है, ये डिवाइड होगी रेडियल आर्टरी में और इधर अल्नर आर्टरी में, ठीक है। 2 आर्टरी में डिवाइड होगी ब्रेकियल आर्टरी, और अल्नर आर्टरी अल्नर नर्व के साथ साथ नीचे जाती है। ये रही हमारी अल्नर नर्व मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे से होके आई है, अभी आगे की तरफ आ रही है अल्नर नर्व, ये रही अभी आगे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। जैसे ही 2 हेड्स ऑफ द फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस से पास की, ये आगे की तरफ आ गई, फ्रंट में आ गई फोरआर्म के। तो ये अल्नर नर्व आ रही है, और ये देखो लोअर 2/3 में इसके साथ साथ अल्नर आर्टरी भी आ रही है। ऊपर को देखोगे तो अल्नर आर्टरी नहीं आई, अल्नर आर्टरी थोड़ी दूर थी, लेकिन नीचे आओगे तो अल्नर आर्टरी इसके साथ साथ नीचे आती है अल्नर नर्व के साथ साथ। और अब अगला रिलेशन इसका आएगा फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। तो ये अल्नर नर्व, ये देखो ये फ्लेक्सर रेटिनोकुलम प्रेजेंट होता है यहाँ पे रिस्ट में, फ्रंट की तरफ फ्लेक्सर मतलब फ्लेक्सर साइड में प्रेजेंट है। उस फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के ऊपर से होते हुए जाती है अल्नर नर्व, किसके साथ? अल्नर आर्टरी के साथ। तो अल्नर नर्व और अल्नर आर्टरी फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के ऊपर से होकर आते हैं, मतलब उसके डीप नहीं जाते, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के सुपरफिशियल होके आते हैं। तो नेक्स्ट कोर्स की में बात करेंगे फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। तो फोरआर्म में हमने बात की थी, 2 मसल्स की हमने बात की कि किस तरह से उससे रिलेटेड थी और अल्नर आर्टरी के साथ होते हुए अल्नर नर्व नीचे की तरफ आई। तो फ्लेक्सर रेटिनोकुलम में वो लाई करती है मीडियल पार्ट ऑफ द फ्लेक्सर रेटिनोकुलम पे, ठीक है। फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के मीडियल पार्ट में ही होगी, क्योंकि अल्नर नर्व मीडियल साइड पे ही चलती है। एंड पासेस सुपरफिशियल टू इट, मतलब उसके ऊपर से होके आती है, उसके अंदर से होके नहीं, उसके ऊपर से होके आती है अलोंग विद अल्नर आर्टरी टू एंटर द पाम। और फ्लेक्सर रेटिनोकुलम को जैसे ही क्रॉस करती है वो पाम में एंटर कर जाती है, लेकिन पाम में एंटर करने से पहले एट द डिस्टल बॉर्डर ऑफ द रेटिनोकुलम,
ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, ठीक है, मान लो ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, ये मेरी अल्नर नर्व आई इसके ऊपर से, और जैसे इसके डिस्टल बॉर्डर पे आई, अब आगे की तरफ तो हाथ है हमारा इस तरह से, तो जैसे ही डिस्टल बॉर्डर पे आई ये डिवाइड हो जाती है दो ब्रांचेस के अंदर। तो एट द डिस्टल बॉर्डर ऑफ रेटिनाकुलम अल्नर नर्व डिवाइड्स इनटू सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांच। अल्नर नर्व टूट के दो हिस्सों में बट गई, किस किस में, सुपरफिशियल और डीप ब्रांचेस। अभी तक जो मस्कुलर ब्रांचेस थी वो साइड बाय साइड दे के अल्नर नर्व सीधी सीधी चले जा रही थी, लेकिन अब अल्नर नर्व खुद दो में डिवाइड होगी, अब अल्नर नर्व नहीं बचेगी, अल्नर नर्व की दो ब्रांचेस बन चुकी हैं, वही ब्रांचेस आगे जाएंगी, अल्नर नर्व वहीं रुक चुकी है। तो सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांचेस। अब ये सुपरफिशियल और डीप ब्रांचेस क्या करती हैं, ये हमारी पाम में एंट्री लेती हैं, और पाम में एंट्री लेने के बाद ये सप्लाई करती हैं सबसे पहले पामरिस ब्रेविस मसल को। तो दो ब्रांचेस बनी थी, एक सुपरफिशियल ब्रांच और एक डीप ब्रांच। सुपरफिशियल ब्रांच जो है वो सप्लाई करती है पामरिस ब्रेविस मसल को एंड गिव्स डिजिटल ब्रांचेस टू द मीडियल 1.5 डिजिट्स इंक्लूडिंग मीडियल 1.5 नेल बेड्स टिल डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो सुपरफिशियल ब्रांच ने सप्लाई किया किसको, पामरिस ब्रेविस को, ठीक है। उसके अलावा कुछ डिजिटल ब्रांचेस दी, डिजिटल ब्रांचेस मतलब डिजिट्स को ब्रांचेस दे रही है, डिजिट्स जो है ना हमारी उनको ब्रांच दे रही है। कौन कौन सी डिजिट्स को दी, मीडियल 1.5। अब मीडियल साइड तो ये वाली होती है जहाँ छोटी उंगली होती है, तो मीडियल 1.5 मतलब ये वाली उंगली पूरी और ये वाली उंगली हाफ, ठीक है। तो सुपरफिशियल ब्रांच ने डिजिटल ब्रांचेस दी टू मीडियल 1.5 डिजिट्स। देखिए यहाँ पे भी अगर देखोगे तो ये मीडियल 1.5, इससे इधर इधर वाली छोटी उंगली पूरी और जो ये वाली उंगली है छोटी उंगली के साथ वाली, इसका हाफ पार्ट, इसको सप्लाई करती है डिजिटल ब्रांचेस इंक्लूडिंग मीडियल 1.5 नेल बेड्स। मतलब मीडियल 1.5 मतलब ये वाला नेल बेड पूरा और ये वाला नेल बेड आधा, तो 1.5 नेल बेड्स टिल डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स। कब तक, ये वाला जॉइंट, ये जो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है ना, ये वाला जो मैं मोड़ रहा हूँ, ये डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, यहाँ तक सप्लाई करती है हमारे नेल बेड्स को और डिजिट्स को। पीछे की तरफ देखें तो डीप ब्रांच की बात करें, अब सुपरफिशियल ब्रांच ने तो एक मसल को सप्लाई किया, पामरिस ब्रेविस को, ठीक है। डीप ब्रांच जो थी अब वो सप्लाई करती है इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड को। डीप ब्रांच सप्लाई करती है इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड को, क्योंकि वो अंदर की तरफ घुस रही है पाम में, तो इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड को सप्लाई करती है। टोटल 15 मसल्स को ये सप्लाई करती है इंट्रिंसिक मसल्स में। 3 मसल्स ऑफ द हाइपोथिनर एमिनेंस, हाइपोथिनर एमिनेंस की 3 मसल्स, ठीक है। 4th एंड 3rd लम्ब्रिकल्स। अब ये सीक्वेंस वाइज है, सबसे पहले किसको सप्लाई करती है, हाइपोथिनर एमिनेंस की 3 मसल्स को, नेक्स्ट सप्लाई करती है 4th लम्ब्रिकल को, फिर 3rd लम्ब्रिकल को, नेक्स्ट सप्लाई करती है 4th, 3rd, फिर 2nd, फिर 1st डोर्सल इंट्रोसाई को। आपको इंट्रिंसिक मसल्स याद होनी चाहिए, ठीक है, ये पढ़ने से पहले। 4th जो मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, ठीक है, मसल्स ऑफ द अपर लिम्ब, उसमें आप पढ़ लेना, सब बता रखा है, हाइपोथिनर एमिनेंस सब कुछ बता रखा है। 4th, 3rd, 2nd वन डोर्सल इंट्रोसाई और 4th, 3rd, 2nd वन पामर इंट्रोसाई, ठीक है। और आखिरी में सप्लाई करती है एडक्टर पोलिसिस मसल को। तो टोटल कितनी मसल होगी, 3 ये होगी, 2 ये 5, 5 और 8 13 और एक 14 और एक पामरिस ब्रेविस को सप्लाई किया था। तो टोटल 15 मसल्स को सप्लाई करती है हमारे हैंड में, और 1.5 मसल को इसने सप्लाई किया था हमारी फोर आर्म में। तो आपको अल्नर नर्व की मसल सप्लाई भी याद होगी। इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड में थिनर एमिनेंस को छोड़ दो मेनली, और जो फोर आर्म था उसमें सिर्फ 1.5 मसल्स को सप्लाई किया था इसने। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आता है कि जो अल्नर नर्व है वो इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड को सप्लाई करती है। अब ये इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड ही हमारे फाइनर मूवमेंट्स करवाते हैं। अब ये वाली मूवमेंट्स हैं, अब पियानो बजाना हो तो भी ये वाली मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों में ये ज़रूरी होती है मूवमेंट्स, और इंट्रिंसिक मसल्स को हमारी अल्नर नर्व सप्लाई करती है। इस वजह से अल्नर नर्व को म्यूजिशियंस नर्व भी बोलते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अल्नर नर्व को म्यूजिशियंस नर्व भी बोलते हैं। तो अब अल्नर नर्व के पूरे कोर्स को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी एक्जिला में, ठीक है। एक्जिला में याद हो एक्जिलरी आर्टरी और एक्जिलरी वेन के बीच से होते हुए आती है। फिर एंटर करती है हमारी आर्म में। आर्म में ब्रेकियल आर्टरी के मीडियली प्रेजेंट होती है और मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करके पीछे की तरफ चली जाती है मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम के, और फिर नीचे जाते जाते जो मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस था उसके पीछे से होते हुए एंटर करती है हमारी फोर आर्म के अंदर, ठीक है। और फोर आर्म में क्या करती है ये, फोर आर्म में अब ये 2 हेड्स ऑफ द फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस के बीच से होते हुए जाती है नीचे की तरफ फोर आर्म के अंदर, और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के मीडियल पार्ट के ऊपर लाई करती है। उसके अलावा फोर आर्म में ये अल्नर आर्टरी के साथ साथ नीचे जाती है और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पे इसका नेक्स्ट चेक पॉइंट होता है।
तो नेक्स्ट चेक पॉइंट है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, और ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के सुपरफिशियल जाती है, मतलब फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से होते हुए जाती है अलोंग विद द अल्नर आर्टरी, और इस तरह से एंट्री लेती है हमारी पाम में, और जैसे ही फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के डिस्टल बॉर्डर पे पहुंचती है वहाँ जाके डिवाइड कर जाती है सुपरफिशियल और डीप ब्रांच में। तो इसकी दो ब्रांचेस बन जाती हैं। सुपरफिशियल ब्रांच किसको सप्लाई करती है? सुपरफिशियल मेन एक मसल को सप्लाई करती है, पामरिस ब्रेविस को, और जो डीप ब्रांच है वो सप्लाई करती है बाकी 14 इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड को, जिसमें आती है हमारी हाइपोथिनर एमिनेंस की मसल, जिसमें आता है एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी, ये सब आते हैं, ठीक है। हाइपोथिनर एमिनेंस की मसल्स को, 4th एंड 3rd लम्ब्रिकल्स को, 4, 3, 2, 1 डोर्सल इंट्रोसाई, 4, 3, 2, 1 पामर इंट्रोसाई, और आखिरी में एडक्टर पोलिसिस को सप्लाई करके ये एंड करती है एडक्टर पोलिसिस में ही। तो इस तरह से डीप ब्रांच का एंड हुआ, और सुपरफिशियल ब्रांच का एंड होता है पामरिस ब्रेविस को सप्लाई करके। तो इस तरह से 15 मसल को तो इसने यहाँ सप्लाई किया, और फोर आर्म में इसने 2 मस्कुलर ब्रांचेस दी थी, 2 क्यूटेनियस ब्रांचेस दी थी। मस्कुलर सप्लाई कर रही थी किसको? फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस को और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के मीडियल पार्ट को, ठीक है, याद होगा आपको। और 2 क्यूटेनियस ब्रांच थी, डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच और पामर क्यूटेनियस ब्रांच। इस तरह से हमने पूरा इसका पढ़ा था। अब बात कर लेते हैं इसकी ब्रांचेस की जल्दी जल्दी। तो ब्रांचेस की बात करें यहाँ पे, तो अल्नर नर्व ने कहाँ कहाँ ब्रांचेस दी? फोर आर्म में और हैंड में इसकी मेन ब्रांचेस इसने दी हैं। तो फोर आर्म में इसने मस्कुलर ब्रांचेस दी हैं और क्यूटेनियस ब्रांचेस दी हैं। तो मस्कुलर ब्रांचेस कौन कौन सी दी थी फोर आर्म में? मैं बता चुका हूँ, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस को। और क्यूटेनियस ब्रांच दी थी डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच और पामर क्यूटेनियस ब्रांच। क्यूटेनियस की बात बाद में करेंगे, पहले मस्कुलर ब्रांचेस इसने फोर आर्म में 2 दी, मतलब 1.5 मसल, हाफ ये वाली एक ये वाली, तो 1.5 मसल तो ये सप्लाई कर दी इसने। और हैंड में बात करें तो सुपरफिशियल ब्रांच ने सप्लाई किया था पामरिस ब्रेविस को, और डीप ब्रांच ने सप्लाई किया था यहाँ पे 3 मसल्स ऑफ हाइपोथिनर एमिनेंस को, 4th एंड 3rd लम्ब्रिकल्स को, सारे डोर्सल इंट्रोसाई को, सारे पामर इंट्रोसाई को, और एंड किया था एडक्टर पोलिसिस में। तो 14 मसल ये थी, एक मसल ये थी, 15 मसल्स ऑफ द, मतलब 15 मसल्स ऑफ द इंट्रिंसिक, मतलब 15 जो इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड है उनको सप्लाई करती है अल्नर नर्व। बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है इसी वजह से। और 1.5 सप्लाई करती है मसल्स ऑफ फोर आर्म को। अब क्यूटेनियस ब्रांच की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि फोर आर्म में 2 क्यूटेनियस ब्रांच दी थी, एक डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच, एक पामर क्यूटेनियस ब्रांच। अब इनका काम क्या है? डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच सप्लाई करता है मीडियल हाफ ऑफ द डोर्सम ऑफ हैंड, मीडियल हाफ ऑफ द डोर्सम ऑफ हैंड, मतलब ये मेरा डोर्सम ऑफ हैंड है, इसके मीडियल हाफ को, मीडियल मतलब ये वाला, इस तरफ वाला, इसका हाफ अगर करो तो हाफ कहाँ पे होगा? ये मिडिल फिंगर है, तो इसका हाफ होगा यहाँ पे। तो इसके उधर वाले एरिया को कौन सप्लाई करेगा? डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच। तो क्यूटेनियस सप्लाई मतलब स्किन को सप्लाई कर रही है। इसको डायग्राम में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये पोस्टीरियर सरफेस है, मतलब ये डोर्सल सरफेस है। तो डोर्सल सरफेस पे डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच सप्लाई करती है डोर्सल हाफ को, मतलब मीडियल हाफ को। ये देखो, ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है, क्योंकि इधर थंब है तो थंब की तरफ लेटरल साइड होती है। तो ये जो मैंने ब्लू कलर कर रखा है ये है हमारी अल्नर नर्व। तो ब्लू कलर में अल्नर नर्व सप्लाई कर रही है किसको? मीडियल हाफ ऑफ द डोर्सम ऑफ द हैंड को सप्लाई कर रही है। और जो पामर क्यूटेनियस ब्रांच थी वो सप्लाई करती है मीडियल 1/3 ऑफ द पाम। पामर क्यूटेनियस ब्रांच पाम की तरफ सप्लाई करेगी किसको? मीडियल 1/3, हाफ नहीं 1/3, यही इंपॉर्टेंट बात है। तो हाथ के पीछे की तरफ देखोगे तो हाफ को सप्लाई करती है अल्नर नर्व, लेकिन पाम वाली साइड देखोगे सिर्फ 1/3 को सप्लाई करती है। तो ये ब्लू कलर में जो मैंने दिखा रखा है ये अल्नर नर्व सप्लाई कर रही है, तो ये सिर्फ 1/3 को सप्लाई कर रही है, 1.5 मतलब 1/3 को सप्लाई कर रही है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसके अलावा कुछ डिजिटल ब्रांचेस भी दी थी, आपको याद हो डिजिटल ब्रांचेस मैंने बताई थी। तो डिजिटल ब्रांचेस किस किस की तरफ थी? मीडियल 1.5 फिंगर्स। अब यहाँ पे समझना, ये देखो 1, ये हाफ फिंगर है और ये 1 फिंगर है, तो 1.5 फिंगर को सप्लाई कर रहा है। इधर भी अगर पोस्टीरियर सरफेस में देखोगे तो 1 फिंगर ये होगी और हाफ ये होगी, तो 1.5 फिंगर को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। और नेल बेड्स को सप्लाई करेगा, तो ये नेल बेड्स को भी सप्लाई कर रहा है, 1.5 नेल बेड्स को भी सप्लाई कर रहा है। तो ये होती है अल्नर नर्व की सप्लाई हमारे हैंड में और फोर आर्म वगैरह के अंदर। उसके अलावा कुछ वस्कुलर या आर्टिकुलर ब्रांचेस भी होती हैं, जो वस्कुलर ब्रांचेस मतलब ब्लड वेसल्स के लिए होती हैं, और आर्टिकुलर ब्रांचेस होती हैं जॉइंट्स के लिए। तो ये भी ब्रांचेस यहाँ पे देती है अल्नर नर्व। मेन ब्रांचेस थी मस्कुलर ब्रांचेस, फोर आर्म में थी 1.5 और हैंड में 15 मसल्स। और क्यूटेनियस ब्रांचेस की 2 थी, डोर्सल और पामर। डोर्सल साइड ऑफ द हैंड को सप्लाई कर रही थी और पामर पाम वाले साइड को सप्लाई कर रही थी हैंड के।
तो ये हमने बात की अल्नर नर्व की पूरा कोर्स और उसकी ब्रांचेस की। तो अगर आपका वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।